हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने चैनल में बहुत सारे वीडियो डाला है। अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो है वो पार्ट बाई पार्ट मैं करवा रहा हूं। एक दिन 2 दिन बीच करके सबका अपना अपना एक एक टॉपिक डाल रहा हूं और करंट अफेयर का भी मैं कुछ कुछ डालते रहता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, आज जो है आज का टॉपिक है जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का भी जो है क्लास लिया है। उसके बाद स्टैटिक्स, जीके का भी चल रहा है। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी डाले हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उसका भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी सराहिएगा। तो चलिए, महाजनपद काल हम लोग पढ़ते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से, यानी क्या हुआ था, छठी सदी ईस्वी पूर्व से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनी। क्या हुआ, उससे लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग का जो है वो विकास होना चालू हुआ। महत्वपूर्ण युद्धों में जो है उसके द्वारा अस्त्र बनाया गया, शस्त्र बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, खेती के लिए जैसे लोहे का आविष्कार हुआ था तो उसके बाद खेती के लिए नए नए औजार बनाए गए। उपकरणों से किसान ने अपने आवश्यकताओं से अधिक अनाज उपज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिकों और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इसके अतिरिक्त अनाज का एकत्रित करवा सकता था। यानी जब लोहे का प्रयोग हुआ तो जब सैनिकों मतलब कृषकों ने अधिक से अधिक पैदावार करना चालू किया तो क्या किया, राजाओं ने अनाज को एकत्रित करवा सकता था। यानी एकत्रित करवाने के लिए भी जो है वो अपना इसके बाद चालू हो गया। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या जनपद के प्रति थी वह अब अपने महाजनपद के प्रति हो गई। मतलब जो लोग पहले जन या जनपद में थे, पहले कबीला होता है, फिर उसके बाद तो मैं पढ़ाऊँगा कबीला। देखिए क्या होता है, पहले कबीला होता है, फिर ग्राम होता है, तो इसको भी मैं करवाऊँगा। तो लोगों को जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। मतलब जो जन में थे यानी महाजनपद के नीचे थे, अब वो जो है सबसे बड़ा जो है प्रतापी और महाजनपद का जो है वो सपना देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, महाजनपद काल में सबसे नीचे क्या होता है, कबीला होता है, जिसमें 1 या 2 परिवार का या 10 परिवार का जो है कबीला में ग्रुप होता है, जैसा कि आप लोगों ने फिल्म में देखा भी होगा। उसके बाद कबीला से बड़ा क्या होता है, ग्राम होता है। यानी कई कबीलाओं या फिर कई परिवारों को मिलकर कबीला बनाता है। कई कबीलाओं से ग्राम बनेगा, कई ग्रामों से मिलकर जन बनेगा, कई जनों से मिलकर जनपद, कई जनपद से मिलकर महाजनपद का निर्माण होता है। तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ये सब में भी दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसा कि रीजनिंग में भी देता है। भारत हो गया, जैसे बिहार है, बिहार हो गया, भारत हो गया, एशिया महादेश हो गया, वर्ल्ड हो गया। तो वर्ल्ड में क्या आएगा, एशिया महादेश, एशिया महादेश में इंडिया आएगा, इंडिया में कहा जाएगा बिहार आएगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए भी होंगे, आशा करता हूँ। कबीला, ग्राम, जन, जनपद और महाजन हो गया, ठीक है। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल जो है वो उसका विस्तृत जानकारी हम लोग के पास है, क्योंकि क्या हुआ था, हम लोग का ऐतिहासिक जो काल है वो कब से चालू हो गया था, छठी ईसा पूर्व से चालू हो गया था, यानी वैदिक काल से चालू हो गया था। तो जैसा कि मैंने आपको प्राचीन इतिहास का भी वीडियो में मैंने बताया है, ऋग्वैदिक काल कब से कब, उत्तर वैदिक काल कब से कब है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और किस काल को कितना वर्गीकरण किया गया है। तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो उस समय के साहित्यिक स्रोतों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो किस समय का, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र क्या था, ये सब 16वीं शताब्दी, छठी शताब्दी में जो है ये सब जो जिसका विकास हुआ था जनपद का, उसका जानकारी बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से मिलता है। तो ये आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाता है, जैन धर्म से जो है कौन सा बुक है और बौद्ध धर्म से कौन सा बुक है जिसमें महाजनपद का जानकारी मिलता है। तो आप इसको बना सकते हैं।
अब चलिए देख लेते हैं। भारत के बाहर 2 महाजनपद हो गया, गंधार हो गया, कम्बोज हो गया। असमक दक्षिण भारत का है। अब एक एक करके जनपद हम लोग पढ़ते हैं। जनपद से वैसा कोई पूछता नहीं है, बस कौन सा सम्राट है, कौन सा संस्थापक था, कहाँ पे इसका राजधानी है, किस राज्य क्षेत्र में है, कभी कभी पूछ देगा। चलिए, तो वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति का आकलन ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 8 महाजनपद है, बिहार में 3 है, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 2 है, दक्षिण भारत में 2 है और भारत के बाहर 2 है, जैसा कि गंधार तक्षशिला वाला जो है। तो चलिए एक एक करके महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो महाजनपद में आज दोस्तों पहला है मगध, जो कि गिरिब्रज या राजगिरी इसका राजधानी था। कहाँ था? गिरिब्रज या राजगिरी। आधुनिक स्थान जो है ना, भागलपुर, मुंगेर, बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये, क्योंकि आपका जो है राजगिरी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जिसको विजित करना यानी जीतना जो है बहुत मुश्किल था कोई भी शासक के लिए। और उस समय जो है लोहे का भी आविष्कार हो जाने के कारण तरह तरह के अस्त्र बनाए जाने लगे थे। और मगध सम्राट जो भी थे उनके पास अस्थाई सेना भी एक भारी मात्रा में थी, जिससे कि इनको जीतना इसके राज्य को अभिजीत प्रदेश हो गया था। ठीक है। अंग का राजधानी चंपा है, बिहार पटना में है। पटना और गया बिहार जो है उस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। और वैशाली, वज्जी का राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में है। 8 जनपदों का संघ था ये। ठीक है, वैशाली। प्रमुख जनपद लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित हुआ था। ठीक है, वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है, 8 जनपदों का संघ था। प्रमुख जनपद लिच्छवी, यानी ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था। याद रखिएगा, लिच्छवी जो है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जनपद में आ गए हैं। तो काशी का क्या था? वाराणसी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स का कहाँ है? कौशाम्बी है। यह प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश में है। कौशल का हो गया श्रावस्ती, ये अयोध्या के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। मल का आ गया कुशीनगर या कुशावती, देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महाबोधि बोलते हैं आपको किसको? ज्ञान को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जब मरे थे। स्तूप बोलते हैं जहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था। चैत्य बोलते हैं जहाँ पे वो बैठ के जो है मतलब ध्यान या मेडिटेशन करते थे। बिहार बोलते हैं जहाँ पे घूम घूम के भिक्षा करते थे या फिर उनको निवास स्थल था। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, घर के त्याग को बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, और तो आप उसको भी जाके आप देख सकते हैं उसको। पंचाल का उत्तरी पंचाल अहिछद्र हो गया, दक्षिणी पंचाल का काम्पिल्य हो गया। ठीक है। और चेदी का शक्तिमती हो गया। ठीक है। तो पंचाल जो है बरेली, बदायूनी और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, और चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कुरु। कुरु का जो है इंद्र प्रदेश है, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा एवं महाभारत में चर्चित है। तो क्या था? इंद्रप्रस्थ जो है वो किसको? खांडवा प्रदेश क्षेत्र था, जिसे क्या था आपका। तो इंद्रप्रस्थ जो है किसको दिया गया था? आपका जो है दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर को दिया था इंद्रप्रस्थ, जो कि महाभारत में जो है इसका चर्चा है। इंद्रप्रस्थ उसी को दिया गया था। उसके बाद महाभारत में जो मेन जगह था जहाँ पे उसका अधिकार था, जो है वो अपना वो रखा था, दुर्योधन रखा था। सूरसेन कहाँ पे है? सूरसेन मथुरा में है। सूरसेन का राजधानी मथुरा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती, उत्तरी अवंती जो है उज्जैन है, और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती है। ये मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। मत्स्य का कहाँ पे है? मत्स्य का विराटनगर हो गया। ये जयपुर अलवर राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर अलवर राजस्थान में है। और अस्मक ये पोटन या पोटली में है। ये गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। अब जो है हम लोग थोरोली एक जो है पढ़ लेते हैं। गंधार का कहाँ पे है? तक्षशिला है, पाकिस्तान में है। कम्बोज का कहाँ है? हाटक में है, जम्मू कश्मीर पाक का सीमा के पास है। मत्स्य का कहाँ है? विराटनगर राजस्थान में है।
कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ हरियाणा में है, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में हो गया। सूरसेन का मथुरा हो गया यूपी में। कौशल का श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। पंचाल का ही छत्र काम्पिलिया उत्तर प्रदेश। चेदी का शक्तिमती उत्तर प्रदेश है। और वत्स का कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। और काशी का वाराणसी उत्तर प्रदेश है। मल का कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अस्मक का पोतना या पोटली जो है उत्तर आपका वहीं पे है। अवंती का उज्जैन महिष्मती मध्य प्रदेश। वज्जी का वैशाली बिहार और हाजीपुर क्षेत्र में है। अंग का चंपा भागलपुर मुंगेर में है। और मगध का राजगिरी बिहार में है। तो इस तरीके से जो है वो आज महाजनपद के बारे में संक्षिप्त जो है हम लोग पढ़े हैं। महाजनपद क्या होता है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है, कौन सा जनपद किस स्टेट में है, भारत के बाहर 2 जनपद है गंधार एवं तक्षशिला वो है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिससे कि जो है हम लोग को महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से कौन है, जैन धर्म से कौन है। तो आपको ये गंधार और कंबोज जो है वो पाकिस्तान के बाहर है। अस्मक जो है एकमात्र दक्षिण साम्राज्य का है। तो आए दिन जनपद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।